कोई बहुत अच्छा कोई इनका वर्किंग करते हैं जिस तरह से बहुत एक अच्छा सा डैशबोर्ड बन के सामने आ जाता है। बट अब हम देखते हैं कि ChatGPT अब हम ये देखते हैं कि कुछ AI के टूल्स और इस तरह से चीज़ें आ गई हैं कि जो रन टाइम पे हम उनको एक प्रॉम्प्ट देते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास एक डैशबोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। तो ये फील्ड डेटा एनालिसिस और BI की फील्ड किस तरह से हिट होगी LLMs के आने के बाद, मैं चाहूँगा कि मीसा भाई का पहले आपको मजीद एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद फिर मीसा भाई को यहाँ पे कॉल करते हैं। मीसा भाई के बारे में आप लोगों को पता है कि वो कराची AI के फाउंडर हैं और द फाउंडर ऑफ कराची AI and former block leader in AI and ambassador of GT AI in Pakistan. He is serving as the vice president of analytics at one of the largest asset management company and AWS user group leader in machine learning. Please welcome मीसा Radai. Alright, so I have chosen this particular position the last tail end, और ये सबसे खतरनाक पोजीशन होती है क्योंकि ये बंदा ब्रेक आपके रिफ्रेशमेंट के बीच में होता है। So मैंने कुर्बानी दी है बाकी स्पीकर्स के लिए और आखिरी पोजीशन मैंने ली। और अच्छा, अभी ये जो टॉक होने जा रही है और जो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, शायद इसको देख के आपको फिर से महसूस होगा जैसे हुज़ैफा ने बात करी कि कोडर्स रिप्लेस हो जाएंगे, कोडिंग ऑटोमेटिक होगी, सब चीज़ें होंगी। मेरी टॉक से भी शायद ऐसे लगेगा कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की भी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज़ वो ये कि मैं इस वक्त नॉन CS फोरम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो CS वाले कितने लोग हैं और नॉन CS वाले कितने लोग हैं? The world belongs to us and forward it goes. जनाब, हमारा एजेंडा है इस वक्त 4 तरह के एरियाज का, और ये 4 वो एरियाज हैं जो कि आपको समझ में आएगा कि हमारी दुनिया कैसे तब्दील होने जा रही है। AI ML डेटा साइंस के टूल्स और एनालिटिक्स फॉर एवरीवन बनने जा रहा है। अभी जैसे हमने बात किया डेटा साइंस फॉर एवरीवन, कराची AI का स्लोगन है AI फॉर एवरीवन, LLMs फॉर एवरीवन हमने बात करी। सो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो कर रहा हूँ डेटा साइंस फॉर एंड एनालिटिक्स फॉर एवरीवन, इनसाइट्स फॉर एवरीवन। So nothing more to stress upon this slide. सबसे पहले तो आपको पता है कि जेनेटिव AI का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। You name the industry और वहां पे एक स्टार्टअप आपको मिलेगा जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इस्तेमाल भी कर रहा है और साथ में ही इनोवेशंस भी कर रहा है और उनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है जी। अब साथ में अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर अब मैं कुछ एक चीज बताने जा रहा हूँ। आप सब लोग जो है वो ERPs यूज करते हैं, हम सब Oracle का ERP यूज करते हैं, हम Microsoft Dynamics यूज कर रहे हैं, और ये जो ERPs होते हैं वो मल्टीफैसेटेड होते हैं। कोई फाइनेंस की एप्लीकेशन है, कोई HR की एप्लीकेशन है। सो एवरी एप्लीकेशन इज अ डेटा एंट्री पोर्टल, और ERPs जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? डेटा को प्रोसेस करने के लिए और बेसिक रिपोर्टिंग देखने के लिए। वी ऑल नो के फॉरवर्ड ब्लॉक एनालिटिक्स, एक्शनेबल इंसाइट्स करने के लिए हमें डेटा कहाँ ले जाना पड़ता है? BI टूल्स में, डेटा साइंस टूल्स में एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है एंड देन वी एनालाइज, राइट? अब जो मैं आपको चीजें दिखाने जा रहा हूं, दीज आर वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट? हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि हमें कोर बिजनेस एप्लीकेशन छोड़ के जानी पड़ती है और साथ में ही हमें क्या करना पड़ता है? डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है टैब्यू में, पाइथन के अंदर, और इनके ऊपर डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। और जब हम कर लेते हैं तो हम सिस्टम से बाहर होते हैं। मतलब ये कि वो जो इनसाइट्स हमने निकाली उनके ऊपर हम एक्शनेबल पॉइंट्स लिखते हैं और वो पॉइंट्स जाके सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हैं कि ऑर्डर लेवल इतना कर दो, फला ये कर दो, ये इस तरीके से कर दो। ऐसी है, मतलब ये कि सिस्टम में इंटेलेक्ट डिस्कनेक्टेड है। What about with the power of LLMs? These systems become very powerful और ये इंटेलिजेंट हो जाते हैं। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सब के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सीनियर्स हैं, 8 साल इंडस्ट्री में काम किया है, 6 साल इंडस्ट्री में काम किया है। अभी एक हजरत से मेरी मुलाकात हुई, वो 20 साल उन्होंने एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम किया है। तो उनके तजुर्बे में और जो अर्ली जिसने ज्वाइन किया उनके तजुर्बे में फर्क है। तो क्या ये दोनों सेम लेवल के एनालिटिक्स कर सकते हैं? तो एक प्रॉब्लम है कि हमें वेल क्राफ्टेड बिजनेस क्वेश्चन पूछना ही नहीं आता जूनियर लोगों को।
तो वो तो डिसेबल्ड है एट एनालिटिक्स फ्रंट, और उनसे जब कहा जाएगा तुम एक्शनेबल काम नहीं कर रहे तो वो कैसे कर सकते हैं, जबकि 20 साल वाला बंदा बेहतर क्वेश्चंस पूछेगा। थर्ड थिंग, एक तो हमें बीआई टूल्स, डेटा साइंस, इनके स्टैक्स के टूल्स यूज ही नहीं करने आते, तो हमारे लिए एक मसला है, बैरियर टू एंट्री बना हुआ है कि एक नॉन सीएस यूजर को कोई डेटा साइंस का कोर्स करना पड़ेगा, कोई एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो एक्शनेबल इंसाइट कर सकता है। दैट मीन्स टूल्स हमारे लिए टेक्निकल डेट बन गए। मतलब ये कि टूल्स से गुजरना जरूरी है। असल हदफ टूल कभी नहीं था, असल हदफ ये है कि मैं बिजनेस को बेहतर कैसे बना सकता हूं। अब आपको यहाँ पे मैं एक डेमो दिखाने जा रहा हूं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिखाया जा रहा है। इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक स्टॉक डैशबोर्ड है जो कि आपको सब ईआरपी में मिल जाता है कि आपका इस वक्त क्या चल रहा है मामला, लेकिन आपका जो मामला चल रहा है उसके अंदर से अगर आपको निकालना हो कि इस मामले में टॉप मसला क्या है, टॉप अपॉर्चुनिटी क्या है, ये काम आप कहाँ पे करते हो, बीआई टूल में जाके करते हो, राइट। अब वो आपका टूल उसी के अंदर कर रहा है। दिस इज द न्यू आइंस्टाइन प्लेटफॉर्म। In the monthly trend, our incoming cases have been spiking up. Normally, we would need to spend time analyzing this. But now, with one click, I can ask Einstein. Service intelligence brings me the power of generative AI, guiding me through intelligent prompts to understand the key factors that are driving my case escalation. You can see the questions. As you can see here, it indicates that cases reason being billing as a topmost reason for the escalation. मतलब ये कि आपने नोटिस किया एलएलएम ने ईआरपी के अंदर रहते हुए आपके डेटा का एनालिसिस करके आपको इंटेलिजेंट इंसाइट वापस कर दी। तो वो जो बिलिंग का एनालिसिस आप टैब्ल्यू में जाके कर रहे थे, फिर वहां से वापस ईआरपी में आ रहे थे, आपको अपनी एप्लीकेशन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अनदर प्रोजेक्ट बाय शॉपिफाई, आप सब लोग जानते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दे प्रोवाइड सर्विसेज, सो नाउ दे आर क्लिकिंग इनटू एंड मेकिंग अ ग्लोबल प्रेजेंस विद शॉपिफाई मैजिक। And every hero needs a site. They have a project called Sidekick. Every entrepreneur has tons of questions. Sidekick will have answers that are specific to your business. It is built for the purpose of having you with entrepreneurial journey. Perfect. Analytics within your app, within your workflow, not leaving any of your ERP applications, because सबसे ज्यादा टाइम हमारा ERP applications पे गुजरता है और हमें टाइम नहीं मिलता कि हम BI टूल पे जाकर काम कर सकें। One of the cool tool you love, Excel, right? हम सारी मॉडलिंग करते हैं Excel के अंदर, सारा डेटा भी लाकर Excel में रखते हैं। How about कि वो लोग जो Excel को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करने आते, आज भी एडवांस Excel के कोर्स का ऐड चल रहा होता है YouTube के ऊपर, right? So that is a need of time, right? But what it disables, क्योंकि हर कोई कोर्स करके सीख नहीं सकता. So how about generative AI revolutionizing Excel as well? Copilot in Excel helps you make sense of all your data. Say you need to analyze this quarter's sales results. You start by asking Copilot to analyze the data, then give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need. But you want to drill in. You ask Copilot a follow-up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, giving you a sandbox to play in and helping you better understand what's happening. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig deeper and ask a follow-up question with a what-if scenario. Copilot not only answers your question, it creates a simple model and even asks if you want to learn more about what it did with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot in Excel turned a sea of data into clear insights and actions. So I hope so कि आपको नजर आ रहा है what is the future of Excel. So if you want me to summarize an entire module of my talk, there are 3 takeaways. Your systems will now be smart. You don't need to leave your applications. You don't need to leave your workflow. Previously,
BI टूल्स से इंटीग्रेशन होती थी। पहले मुझे याद है सेल्स फोर्स में जब जाते थे तो वहां पे कस्टमर की डिटेल के साथ लिखा होता था एक्सपोर्ट टू टैब्ल्यू। नाउ देयर वोंट बी एनी मोर बटन, देयर वुड बी अ बटन आस्क आइंस्टाइन, and then in there you analyze the data without having a BI tool in place. Another thing, the cool thing about analytics is not the analytics itself, it's the action we take upon the analytics. So अब आपको टाइम मिलेगा कि आप एक्शन ले सकते हैं सिर्फ इनसाइट्स की देखकर, और आपका टाइम खत्म नहीं हो गया। हम सब 9 to 6 काम करते हैं, अगर 9 to 5 इनसाइट में लग जाएगा एक घंटा तो हम खाने में निकालते हैं, तो उस दिन तो जाया हो गया, राइट? सो हम एक्शन कोई नहीं लेंगे। सो एनालिटिक्स का पर्पस एक्शन है, एनालिटिक्स इटसेल्फ नहीं है, राइट? सो दैट जनरेटिव एआई इज गोइंग टू इनेबल एवरीथिंग। अब ये वाली बात जो मैंने कंप्लीट की है वो उन लोगों के लिए की थी जो कि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं और उनको एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा नहीं है, नॉट बियॉन्ड एक्सेल। अब मेरी जो बातचीत है वो उनसे खत्म हो चुकी है, वो लोगों से जिनको एक्सेल के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन अब मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने एडवांस कोर्सेज किए, अभी आजकल डेटा साइंस पढ़ रहे हैं या पढ़ने का इरादा रखते हैं। तो मैं आपको एक नई चीजें दिखाने जा रहा हूं कि डेटा साइंस का लैंडस्केप भी चेंज होने जा रहा है। इसमें अच्छी बात क्या है, मैंने कहा था मैं नॉन सीएस की तर्जुमानी करता हूं, तो नॉन सीएस का फायदा यह है कि नॉन सीएस वाले को पहले डेटा साइंस का कोर्स करना पड़ रहा था, उसने पाइथन सीखनी थी, फिर वो डेटा एनालाइज कर सकता था। डेटा एनालाइज करने के बाद उसके हाथ में क्या आएगा? इनसाइट। इतनी देर लगा, मतलब टाइम उस इनसाइट के बहुत ज्यादा है। सो अब डेटा साइंस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमें बार बार स्टैक ओवरफ्लो से जाके कोड को कॉपी करना पड़ता है, अपने फंक्शन को डालना पड़ता है, यही सब रियलिटी है ना, हम सब यही काम करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, भाई डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो कोई सीएस का ग्रेजुएट होता है। अभी हम बोल बोल के थके कि सीएस के ग्रेजुएट को डेटा साइंटिस्ट हायर मत करो, मगर ये कि हायर तो हो जाते हैं। अब क्या सिलसिला होता है कि उनको डोमेन नॉलेज तो होती ही नहीं है, तो उनके लिए कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होता है कि व्हाट एसेंशियल क्वेश्चंस आई शुड आस्क इन ऑर्डर टू डू बेटर इन द बिजनेस। द थर्ड थिंग इज कोड सेंट्रिक एनालिटिक्स। अगर आपको पाइथन नहीं आता तो आप पांडास पे एनालिसिस भी नहीं कर सकते, मेक सेंस? तो दैट इज अ बैरियर टू एंट्री। अब आप देखें कि दुनिया में कितने जीनियस लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा डोमेन नॉलेज मौजूद है, लेकिन उनको पाइथन नहीं आती। That actually is disabling the world's intellect to be on certain level. अब जनरेटिव एआई आ रहा है और वो चेंज कर रहा है। You all know, अब जो हमारा मॉड्यूल है वो डेटा साइंस के अराउंड है, तो मैंने उसको बाइफिकेट किया दो हिस्सों में। एक वो जो कि बीआई डेवलपर्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करते हैं। तो पहला पार्ट जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, बीआई स्टैक का। आप सबको पता है पावर बीआई एक टूल है, इट्स वेरी हार्ड टू यूज, डेक्स याद रखना मुश्किल है, नो मोर। Introducing the next generation of AI in Microsoft Power BI. Copilot in Power BI empowers your people to unlock the full potential of your data and move from data to insights faster. Now, with Copilot in Power BI, you can use natural language to bring your data to life. Simply describe the visuals and insights you're looking for, and next generation AI will create your report and help you refine it. You can then dig into this data further by asking a question, and Copilot will find the best answer. Not only does Copilot help you visualize your data, but it taps into Power BI's advanced analysis capabilities to help you find key influencers and outliers and create forecasts. Copilot can summarize your data into easy-to-understand text narratives that help others quickly get important and relevant insights. And for analysts who are creating calculations and modeling data, you can simply describe what you want, and the code is automatically generated. With Copilot in Power BI, turning data into impact has never been easier. Problem solved? I am just so much excited. मैं एक ब्रिलियंट बंदा हूं जिसने बहुत मुश्किल से कोडिंग सीखी। मैं जानता हूं कोडिंग सीखने में कितने घंटे लगते हैं, तो अगर वो घंटे ना लगे और वो इनसाइट्स भी मिल जाए तो हाउ इम्पैक्टफुल दिस वर्ल्ड विल बी। और अब जो अगले 5 साल में इनोवेशन दुनिया में होने जा रही है, दैट इज गोइंग टू चेंज द लैंडस्केप। शायद 5 साल, अगर मैं आज किसको बोल दूं ना आज सो जाओ और 5 साल बाद वापस आना, तो वो उस जमाने का एलियन होगा। टैबलेट को सब लोग जानते हैं, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन टैबलेट।
But Tableau GPT and Tableau Pulse change that and reimagine analytics to transform outcomes. Let's see how Tableau GPT and Tableau Pulse empower your organization to be more effective and efficient with data. Transform outcomes with metrics that matter to you. Get right to the metrics and insights you care about. Personalized homepages and digests make it easy for you to spot new opportunities, address issues before they arise, and optimize decisions. With natural language insights and intuitive visualizations, you can quickly make sense of your data. Infuse relevant data into your flow of work. Surface consistent and relevant metrics and insights right where you work for quick access and sharing. Integrations with tools like Slack help you get everyone on the same page to make swift, data-driven decisions as a team, so you can go from data to insight to action all in one place. Identify and communicate insights with AI. Do more with less. Set up metrics once and leverage them across countless use cases. By automatically generating smart and contextual insights, Tableau Pulse helps you deliver business-critical information at scale. And with AI-powered experiences, thanks to Einstein, you can uncover answers on demand, all in natural language. Tableau GPT and Tableau Pulse make analytics personalized, contextual, and smart, so you can drive better business outcomes and decisions with your data. So ये Tableau भी चेंज हो गया। अब ये यहाँ पे बात करेंगे, हम Power BI Tableau की बात कर चुके हैं और किसी और BI टूल के तो जिक्र करने की जरूरत नहीं, वो उससे नीचे ही होंगे, राइट? अब हम आते हैं मॉडर्न डेटा साइंस स्टैक पे। हम सब लोग डेटा साइंटिस्ट जो है वो एग्री करेंगे कि हम लोग जुपिटर नोटबुक फायर करते हैं, पांडास में एनालिसिस करते हैं, इन सब के अंदर ही काम करते हैं, राइट? So our tools of the future are going to change even. This is the new Jupyter Notebook and Anaconda. I'm so excited for people coming into data science who are domain professionals but उनको Python नहीं आती थी, तो अब जरूरत ही नहीं है Python सीखने की, ये नहीं कह रहा हूँ, मगर this is going to help a lot of users to get acquainted to. हो सकता है किसी का इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग से इससे बात बने कि अच्छा यार मैं फर्दर इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, तो how I can do that. And even as a Python programmer, हम सब ChatGPT की स्क्रीन पे जाते हैं, shamelessly we copy the function, we paste it, and that's it, we run it, right? And there is no harm in it. जैसे हुज़ैफा ने बात करी कि ChatGPT से साथ काम करना कोई मसला नहीं है, लेकिन आराम वाली बात याद रखना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कोड बेस उठा के पेस्ट मत कर देना। So ये स्केच वाला एक डेमोन्स्ट्रेशन है, आप तसल्ली से मैं टॉक शेयर कर दूंगा क्योंकि इस पर टाइम शॉर्ट है, तो I'm skipping over. कुछ की टेकअवेज before we forget things up. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिखना अब कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज LLMs आर गोइंग टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और फाइन ट्यून आप कर सकते हो कि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, और चेंजेस कर सकते हो। द की क्या है, रेड से लिखा हुआ है, यू शुड बी एबल टू आस्क मीनिंगफुल बिजनेस क्वेश्चंस। अगेन दैट रिमाइंड्स ऑल ऑफ अस दैट एनालिटिक्स बिलोंग्स टू बिजनेस यूजर्स, नॉट जस्ट टेक्निकल यूजर्स, राइट? द सेकंड पॉइंट, generate summarize of your data, key insights, ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर देंगे। तो होता है ना, हमें डेटा भेजा जाता है और इसमें कोई इंसाइट्स निकाल के दे दो, तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसमें चीजों को डालते हैं और उसके मुताबिक करके दे देते हैं। तो लेट AI डू दैट पर्टिकुलर थिंग। बैरियर टू डेटा साइंस विल बी reduced, more business users will come and claim data science and analytics and they will be enabled। और जब business user आता है तो business user analytics के बाद insights लाता है और insights से वह action लेता है, and many actions are called an innovation, right? तो innovation बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
हर टूल आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक दे देगा। जैसे मैंने टैबल्यू में बताया आस्क आइंस्टाइन आ गया, टैबल्यू के पावर बीआई के अंदर आस्क कोपायलट आ गया, जुपिटर के अंदर आपके पास एनाकोंडा असिस्टेंट आ गया। तो आप फ्यूचर में जितने टूल्स देखेंगे ना, उन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक चैट विंडो मिलेगी जहां से वो एक्शन और काम कर रहा होगा। अब एक फर्दर टीयर कंप्लीट होगी। आप बिजनेस यूजर्स की बात कर ली और बिजनेस यूजर से थोड़े से मोहतबर कि हमें पाइथन आती है, उनसे भी बात हो गई। अब नेक्स्ट लेवल बात करने जा रहा हूं वो लोग जो कि एलएलएम्स की एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं और उनसे बात करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ज्यादा है, एंड इन फॉर्म ऑफ रिव्यूज, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड एवरीथिंग अदर्स, राइट। यूजुअली आपके सामने मैंने एक स्टॉक एनालिटिक्स का एक टास्क रखा है कि कस्टमर का रिव्यू है और उसमें से कुछ कीवर्ड्स निकालने। तो वो कीवर्ड्स को एनालिसिस करके हम क्या फायदा उठा सकते हैं? दैट मीन्स कि कंप्लेन किस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा आ रही है, सो वी कैन फिक्स दैट पर्टिकुलर इशू, राइट। सो वी नीड टू पार्स द डेटा और उसको डाइसेक्ट करके हमने एनालाइज करना है। ये सब लोगों को बात क्लियर है। यूजुअल फ्लो क्या होता है हमारे पास? ट्रेडिशनल एनालिसिस क्या होता है? आप सब लोगों को पता है, अगर कुछ टेक्निकल यूजर्स होंगे वो पाइथन की एलएलडी की लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे, वो उसके टोकन्स बनाएंगे और टोकन्स बनाने के बाद इंडिविजुअल वर्ड्स बनेंगे, फिर इसमें इज, दैट, दी ये सब हटाएंगे और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो रिमाइंडर रखेंगे और फिर हम उसका टॉप कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। ये सारा काम करते हैं। इसके अंदर भी मसले हो जाते हैं, हमें एब्रीविएशन समझ में नहीं आती, फिर एब्रीविएशन के लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ता है जो एब्रीविएशन करता है। तो ये सारे मसाइल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बिकॉज ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड में तब्दील करके एनालाइज करने का जो टास्क है, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रॉब्लम। एलएलएम्स के आने के बाद बहुत जबरदस्त चीज हो गई है। मतलब ये है कि अगर मेरे कमेंट के अंदर बेसिक एनएलटीके की पाइपलाइन लिखी हुई है तो उसमें लिखा होगा मूवीज, लेकिन कोई दूसरा कमेंट आया उसमें लिखा हुआ था फिल्म। एलएलएम इज सो स्मार्ट, इट कैन अंडरस्टैंड दैट मूवी एंड फिल्म्स आर इक्विवेलेंट, but in terms of writing me a custom pipeline with NLTK without LLMs, मसला ये आएगा कि मुझे एक मैपिंग डिक्शनरी रखनी पड़ेगी सिनोनिम्स की। Make sense? So that is a very very complex problem. आपके सामने मैं फ्लो दिखाने जा रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती थी? डेटा सेट रिव्यू के लिए रिव्यूज का डेटा सेट अपलोड करते थे, पाइथन के NLP के पैकेजेस अपलोड करते थे, फिर एनालाइज करते थे कीवर्ड्स के स्ट्रक्चर, टोकनाइज करते थे, फिर एनालाइज करते थे जैसा आपने कैगल पे नोटबुक्स देखी होंगी, और इवेंचुअली यू विजुअलाइज एंड एनालाइज इन पाइथन। अच्छा, ये सारा काम आपको तकरीबन 9 to 6 में कितना ले लेता है? 9 to 5, और 1 घंटा तो हम खाना खाते हैं, राइट। सो इवेंचुअली क्या होता है, हमारी जर्नी एनालाइज के बाद क्या होनी थी? एक्शन लेना था। तो एक्शन तो नहीं ले सके, तो ये इस पूरी पाइपलाइन को लिखने का कोई फायदा हुआ? नो रीजन। बट अगर टाइम बच जाए तो टाइम टू इनसाइट क्या हो गया? लॉन्गर। साथ में हाईली स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट चाहिए जो स्टेप 2 परफॉर्म करके देगा। एलएलएम्स के बाद क्या होगा? एलएलएम्स के बाद होगा ये कि आप एक एलएलएम की एपीआई को कॉल करेंगे और उसको एक खूबसूरत सा प्रॉम्प्ट लिख के देंगे जिसके अंदर उसको एक रो डालेंगे और बोलेंगे कि इन क्राइटेरियाज के मुताबिक ये स्टैंडर्डाइज मेरे पास मसले हैं, इनमें से जो मसला एप्लीकेबल है वो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में डाल के दे दो। मेक सेंस? वो खुद ही कॉन्टेक्स्ट समझ चुका है। अब आप विजुलाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपका ये काम जो है वो कितने से हो गया? 9 बजे से 2 बजे हो गया। 1 घंटा आपने खाना खाया और 3 से 6 आपने एक्शन लिया। That is the power of LLMs that is saving you from grudge work that is available in data science. Time to insight is reduced. High skill data scientist की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसकी वजह से फायदा क्या होगा? एक नॉर्मल बिजनेस यूजर भी डेटा साइंस की मदद के बगैर एलएलएम्स को यूज करते हुए रिव्यूज को पार्स कर सकता है। Another thing that a lot of people have asked me, मैंने इसकी स्लाइड में डाला है कि आपने ये जो चीज बताई है तो अनस्ट्रक्चर्ड है। We all know ChatGPT को हम डेटा देते हैं, जो भी हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट होता है और जो आउटपुट आता है वो भी क्या होता है? टेक्सचुअल आउटपुट आता है। क्या हम ChatGPT से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको टेबुलर डेटा दें? टेबुलर डेटा क्या होता है? एक्सेल की फाइल दे दी। क्या हम ChatGPT से एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं करते। How LLMs work is you can use ChatGPT smartly. आपके सामने एक डेटा सेट मैंने फेसबुक का उतारा है। This data set you might have seen. आप फेसबुक पे जाओ, एक्सपोर्ट करो अपने मैट्रिक्स को, तो आपको ये नजर आ जाएगा कि आपके पोस्ट की एंगेजमेंट क्या थी। What we can do is आप CSV लोड करेंगे, उसके बाद
एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि करती है कि पूरी रॉ को ऐसे कन्वर्ट कर देगी कि द टोटल पेज लाइक्स इज 5, द डे इज वेडनेसडे एंड दैट। चैट जीपीटी को चैट जीपीटी के तर्ज के अंदर आप इनपुट दोगे, ऐसे कई जुमले होंगे, फॉर एग्जांपल जितने भी डेज का मैट्रिक है, और आपने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉम्प्ट दिया, नतीजा देखना चाहते हैं। क्वेश्चन आपने पूछा इस डेटा सेट के ऊपर, व्हाट डे एंड टाइम विल अ पोस्ट एंड फोटो गेट द मोस्ट एंगेजमेंट। उसने ऑटोमेटिकली उस टेक्सचुअली डेटा जो आपने उसको बना के दिया है उसको एनालाइज करके बता दिया कि सैटरडे को 10 बजे अगर आप पोस्ट करें तो 10 बजे का एवरेज दूसरे से हायर है। दैट इज प्योर डेटा एनालिसिस विदाउट एनी डेटा एनालिस्ट बीइंग इन्वॉल्व। और फर्दर आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब यहां तक मैंने सारी जो बातें करी है वो तो एलएलएम्स के बारे में बात करी है कि एलएलएम्स को आप बता रहे हो और वो काम कर रहा है, लेकिन गोल आपको पता है, गोल ड्रिवन नहीं है एलएलएम। इस वक्त गोल आपके पास है, आप सिर्फ उसको बता रहे हो मेरा ये काम कर दो, ये छोटा मोटा पार्सिंग करनी है, टोकनाइज करना है, ये तुम कर दो। आप अपने छोटे की तरह एलएलएम को यूज कर रहे हो। बट व्हाट इफ यू रिलाई ऑन एलएलएम एज अ एजेंट, मतलब ये कि अपने बराबर लेवल पे, यार ये टास्क मैंने तुम्हें दे दिया है, ये गोल है, ये संभाल लेना, राइट। दिस इज द एजेंट एआई। पहले आपके सॉफ्टवेयर कैसे होते थे, आपके पास एंटरप्राइज सिस्टम्स होते थे, ईआरपीस, और एआई एज अ टूल यूज होता था कि उसके अंदर टेक्स्ट टू स्पीच है, उसके अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम्स है। अब चीजें रिवर्स हो गई है, मतलब ये कि हर सिस्टम में एक एआई एजेंट लगा हुआ होगा। मतलब ये कि व्हाट नाइस फ्यूचर वी हैव इज समथिंग अराउंड के मैं फॉर एग्जांपल एक सीईओ छोटे स्टार्टअप का, मैंने ऑरेकल का सीबल लगा लिया एंड दैट इज ऑरेकल ऑफ 2030, और मैंने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स लगा लिया। मैंने कहा यार एक के अंदर प्रोक्योरमेंट सिस्टम है और एक के अंदर सेल्स का सिस्टम है। मैंने एक एजेंट से कहा कि हमारी अगले महीने फोरकास्टेड सेल्स कितनी है। उस एजेंट ने मुझे बताया कि अगले महीने हम लाख जो है वो ऑर्डर ज्यादा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर एक्शनेबल काम क्या करना है, आप फिक्र नहीं करें। मैंने दूसरे एजेंट से बात कर ली है जो प्रोक्योरमेंट का एजेंट है, और मैंने उसको लाख का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया। दिस इज योर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेटिंग टू अनदर सॉफ्टवेयर, एन एजेंट वर्सेस एजेंट। This is the new future that works for you. That is software 2.0. So how an agent works? It has three key things that it has. Planning. It has an ability to plan. क्योंकि जब आप उसको कोई टास्क देते हो तो वो उसको शॉर्ट टास्क में ब्रेक डाउन कर देता है कि मुझे ये टास्क अचीव करने के लिए ये 7 स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। The next thing is the memory. It can remember a lot of big memory. जितना आप याद नहीं रख सकते उससे ज्यादा LLM याद रख सकता है। Make sense? एंड द थर्ड थिंग इज द टूल यूज। हमने एक सेशन भी करवाया था टूल यूज के ऊपर, जिसके अंदर हमने बोला कि एलएलएम को हमने म्यूचुअल फंड का एजेंट बना दिया। हम किसी बंदे के पास जाते हैं ना तो हम उससे कहते हैं यार मुझे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। हम किसी भी सेल्स एजेंट के पास जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बताएं आप कौन सी वाली चीज है। तो भाई वो बोलता है कि यार आपका रिस्क क्या है, आपने कितने होराइजन पे प्लेसमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट की, ऐसी सवाल पूछते हैं ना। और इवन रियल एस्टेट वाला भी पूछ रहा होता है कि आपने कब तक के लिए लेनी है, शॉर्ट टर्म की प्रॉपर्टी लेनी है, लॉन्ग टर्म की लेनी है। अब अगर ये सब चीजें एज अ टूल दे दी जाए एआई को, तो मैंने एक यहाँ पे एक वीडियो शेयर की थी, आप लोग सबके साथ मैं बाद में शेयर भी कर दूंगा। दैट वाज के एलएलएम जो है वो म्यूचुअल फंड का सर्विसिंग एजेंट बन गया। सिंपली मैंने उसको डायनेमिकली प्रॉम्प्ट दिया कि भाई आप जो है, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि स्टूडेंट हूं, मेरा रिस्क ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जो है वो अपने एसेट को सेव भी करना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े मेरे पैसे बन जाए जो भी मेरी सेविंग्स है। तो उसने मुझे मनी मार्केट फंड रिटर्न कर दिया। सिंपली एज दैट। हाउ कूल इज दैट? समझ में आ रही है एजेंट एआई कैसे काम करती है? सो आपके सामने एक आइडिया दे रहा हूं। आप सब लोगों को पता है एसक्यूएल डेवलपर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायर होते हैं क्योंकि उनको खतरनाक एसक्यूएल लिखना आती है, और जो उनको टास्क दिया जाता है वो 5-6 टेबल में से रेलेवेंट डेटा निकाल जोड़ के ज्वाइन वॉइन लगाकर लेकर आ जाते हैं। मेक सेंस? नाउ दिस इज एआई डूइंग फॉर यू। यहां पर एआई को आपने बताया कि मेरा ये टास्क है, और टास्क के साथ आपने उसको एसक्यूएल डेटाबेस एज अ टूल दे दिया। वो जो टूल उसने दिया है वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में गया, रेलेवेंट टेबल्स को एक्सप्लोर किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग ली कि किस टेबल में क्या डेटा पड़ा है, और आपके टास्क को अचीव करके दे दिया। आउटकम में आपको क्वेरी और आपका आंसर दे दिया। सो दैट इज एसक्यूएल डेवलपर कंप्लीटली रिप्लेस्ड। बट नॉट दिस पर्टिकुलरली। मैं जब भी ये बात बोलता हूँ एसक्यूएल डेवलपर्स ही फ्यूचर में काम कर रहे होंगे, लेकिन वो बेसिक टास्क जो है ना वो राइट क्लिक करेंगे, आस्क विद जनरेटिव एआई, और उसको बोलेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए, और वो आपको 5 मिनट में 10 मिनट में 20 मिनट में वो डेटा दे देगा। सिंपल एज दैट। हाउ कूल इज दैट? सो
राइट? हम सबसे ज्यादा रिकरिंग फ्रीक्वेंट क्वेरीज पूछी जाती है। फ्यूचर ये होगा कि आपने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक आस्क में जनरेटेड एरर, और वो सवाल का जवाब दे देगा, जो आउटकम आएगा वो सिर्फ उसको वैलिडेट करेगा। मेक सेंस? अनदर कूल थिंग वी यूज इज पांडास है। तो पांडास के अंदर भी आपका एनालिसिस जो है वो ट्रेन होने जा रहा है। मतलब ये कि पहले लोगों को पाइथन लिखनी आनी चाहिए थी, एक कॉलम बनाने के लिए pd.column लिखना पड़ता है आपको, तो वो सब काम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा कि यार इसमें जो है मेरा सेटल बिल को डाल दो, और उसने एक कॉलम क्रिएट कर दिया। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्विक इनटू द फ्यूचर इटसेल्फ। अच्छा, इससे पहले अब ये यहाँ तक मेरा समझे कि मैं बिल्कुल फाइनल शोडाउन में आ चुका हूँ, और अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको छुट्टी करा देगा। ठीक है जी? Code Interpreter is a ChatGPT plugin that allows you to execute. I'm not sure कि आपको कोड इंटरप्रेटर के बारे में मालूम है कि नहीं। So ChatGPT एक OpenAI की सर्विस है, राइट? उन्होंने कोड इंटरप्रेटर भी लॉन्च किया है, और कोड इंटरप्रेटर जो है इट इज राइट नाउ नोन एज एडवांस डेटा एनालिसिस, बट इट्स एन पाइथन एजेंट। जो मैं अभी आपको एजेंट का कॉन्सेप्ट दे रहा था ना, तो इट्स अ पाइथन एजेंट दैट हैज बीन गिवन अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, और उसके अंदर रहते हुए आप उसको जो भी टास्क दोगे वो कर सकता है। जैसे मैंने उसको कोई इमेज दिया और मैंने कहा इस इमेज को ब्लर कर दो, इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली इतना स्मार्ट है कि वो पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेगा, पाइथन में इंस्टॉल करेगा, और ऑटोमेटिकली उस इमेज को प्रोसेस करके ब्लैक एंड व्हाइट करके गोल को अचीव करके आपको फाइल रिटर्न कर देगा। यू गॉट द आइडिया? अब आपको ये कोड इंटरप्रेटर यहाँ पे एक्सप्लेन करें। Code Interpreter is a ChatGPT plugin that allows you to execute Python code, handle uploads and downloads, and do basically any data analysis task. You just have to upload the data and provide instructions in simple English, and you can even ask it to output the visualizations in a PDF report. This is absolutely mind-blowing. The question is, will this put data scientists and data analysts at work soon? I do think ChatGPT Code Interpreter can do the job of entry-level data analyst, but it seems still far from being able to draw accurate and useful insights from the data, especially in niche domains. So I think data analysts can certainly use these tools to enhance their workflow, but we probably should just try to get better at being humans, being empathetic, creative, and asking good questions. Or will there be a plugin for that too? We'll see. Nice. कुछ ह्यूमनली ट्रेट्स बताई गई है यहाँ पर। Being empathetic, ability to ask right questions. This is not with ChatGPT. जैसे आराम ने भी बताया, हुज़ैफा ने भी बताया कि LLMs are just a small abstraction of real world, मगर वो रियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते। They only predict one token at a time. उनका कोई कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस किसका है? डेटा साइंटिस्ट का है, राइट? सो यहाँ पर मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि कोड इंटरप्रेटर क्या करता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मैं एक डेटा सेट डाला हूँ, ये डेटा साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये डेटा सेट मैंने डाल दिया ट्रेन और सीरीज की, और ये है बाइट शेयरिंग डिमांड का कुछ डेटा सेट है, क्या कैसे मैंने दिया था, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परफॉर्म द डिटेल्ड EDA दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विद फीचर इंजीनियरिंग, if possible create derived feature if needed and provide the visualization। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब कोई भी डेटा सेट रहे ना, हम लोग को एटलीस्ट टाइम लगेगा एक बार देखने, बट यहाँ पे ना सबसे बेस्ट थिंग है ये अपना काम स्टार्ट कर दिया। देखिए डेटा सेट रीड करना स्टार्ट कर दिया, इवन ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है डेटा के बारे में। तो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन दैट इज गिवन। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको जब पिछले वाले ट्यूटोरियल में बताता था, जब वीडियो करता था वहां पे कितना सारा चीज है यहाँ पे, और उसके हिसाब से मैं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन भी बताता आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली सारा इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ये हो गया, नेक्स्ट वाले इसमें नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो ये वाला मेरा हो गया पूरा का पूरा। ओके, द डेटा सेट डज नॉट कंटेन एनी मिसिंग वैल्यूज। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल एंड द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट वेरिएबल। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास है, पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट? और यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छे से प्लॉट कर दिया है पूरा का पूरा। सो यहाँ रोकना चाहूंगा मैं, तो ये आपको बता दें कि और जल्द नहीं है, आखिरी स्लाइड है ये। हाउएवर यहाँ तक आपको अंदाजा हो गया कि कोड इंटरप्रेटर क्या करता है। तो मैंने इन अ नटशेल आपको ये बताने की कोशिश की कि फॉर डेटा एनालिस्ट देयर आर टू मोड्स ऑफ द फ्यूचर। वन इज को-पायलट, जहाँ पे एआई आपके साथ मिलकर काम कर रही है, एंड वन इज ऑटो-पायलट, जहाँ पे एआई एज एन एजेंट काम कर रही है। जैसे कोड इंटरप्रेटर था, दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ को-पायलट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑटो-पायलट। डेटा सेट दे दिया,
गोल बता दिया, EDA एनालिसिस कर दो और वो सारा काम करके दे देगा। Copilot is something that you work along with, आप उसके साथ काम कर रहे होते हो। This is not on ChatGPT दुनिया में OpenAI जो है उसने पहले धमाका किया है, but it is not the only thing जो कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एप्लीकेशंस बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक गोल एक्सप्लोरर एक प्रोजेक्ट निकाला है जो कि विजुअलाइजेशन बनाता है। तो विज एक्सपर्ट वाले मेरे दोस्त बैठे हैं तो वो इसको प्लीज देख लें। एक डेटा सेट को लोड किया जाता है, ऑटोमेटिकली उसने डेटा सेट को पार्स कर लिया, उसने डेटा सेट को समझ लिया ऑटोमेटिकली। वंस इट्स डन, ऑटोमेटिकली इसने प्लॉट्स बनाना शुरू कर दिए। वही काम जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सर ये देखिए ये चार्ट कैसा लग रहा है, ये इनसाइट कैसी है, वो सारी चीजें वो करके दे रहा है। आपने सर को बताना नहीं है, आपने ये यूज करना है, अपना टाइम बचाना है। अब आप ये नोटिस करिए, इसमें चार्ट को बोला अनचेंज, चार्ट की एडिटिंग हो रही है टेक्स्ट के अंदर, कि इसको स्पेनिश में तब्दील कर दो। तो नो कोड रिटन, हाउ स्मार्ट इज दैट। अच्छा, अब इन सब के पीछे LLMs की टेक्नोलॉजी है, बिकॉज दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। दिस इंटायर इमेज इज आल्सो डन बाय एन LLM कॉल्ड अ मिडजर्नी। इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग इज वन ऑफ द इंटायर की। जब भी LLMs के साथ काम कर रहे हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट मैं आप सबको बताता हूँ, जितने लोग भी कोर्स में आते हैं नहीं आते हैं, उन सबको बताता हूँ कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन की CEO से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन रखते हो। अगर आपने इंपॉर्टेंट डेटा गलत तरीके से दिखा दिया तो ओनर्स किसका होगा? कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि CEO आंख बंद करके आपकी इनसाइट पे ले रहा होगा डिसीजन। मेक सेंस? सो इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग इज की, क्योंकि अगर आप सही प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, आप ChatGPT के आंसर को ही लेकर आगे चले जाओगे और उसको इवैल्यूएट ह्यूमनली ट्रेड से नहीं करोगे तो फिर मसला होगा। अनदर थिंग, और LLMs को ट्रेन किया जा रहा है, डोमेन स्पेसिफिक किया जा रहा है। जैसे हुजैफा ने जो बात करी वो डोमेन स्पेसिफिक LLMs थे, कोडेक्स की बात करी, कुछ आपको LLMs दिखाए थे वो डोमेन स्पेसिफिक थे। इसी तरीके से अलम ने बात करी थी कि मेडिकल साइंस में LLMs को अलग ट्रेन किया जा रहा है, फाइनेंशियल साइंसेस में अलग ट्रेन किया जा रहा है, बिकॉज हर डोमेन की वोकेबुलरी, जार्गन्स और सब चीजें अलग होती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज की। जब तक आपने इस प्रेजेंटेशन को सिर्फ देखा है तो आप सिर्फ ताली बजा सकेंगे और जिंदगी आपकी तालियां बजाएगी। मकसद ये है कि आप जरूर जाकर प्लीज इन कोड को, टूल्स को ट्राई करें और देखें कि आप कैसे उनका फायदा उठा सकते हैं। Important thing that both Aram and Huzaifa have stressed about is the data privacy and compliance. कोड तो समझ में भी आता है कि सर मैंने कोड पेश किया था, कोड लीक भी हो गया तो खास पता क्या चलेगा, मैंने तो टुकड़ा दिया था। कुछ लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ही कॉपी करके वहां डाल देते हैं और बोलते हैं एनालाइज कर दो। कोड इंटरप्रेटर के पैसे नहीं है $20 के, तो ChatGPT की स्क्रीन में ही डाल दिया डेटा। मेक सेंस? तो दैट इज अ कंप्लायंस इशू। ऑर्गेनाइजेशन में मसले भी होते हैं, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। अनदर कूल थिंग व्हाट आई हैव सीन इज अ न्यू ट्रेंड कमिंग इन, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सर्विसेज आ गई है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि ChatGPT को ये पता चले कि ये मेरे कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। तो दीज सर्विसेज प्रोवाइड एनोनिमाइजेशन सर्विस। आप इन सर्विसेज को दोगे डेटा, वो एनोनिमाइज करेंगी, ChatGPT को भिजवाएंगी, ChatGPT प्रोसेस करेगा, दोबारा डेटा आएगा, वो डी एनोनिमाइज करेंगे और फिर आपको वापस दे देंगे डेटा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ सेफ प्ले दैट यू कैन डू। अगेन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बिफोर जनरेटिव AI वाज वेरी कूल अमंग पाकिस्तानी पीपल। We did one of the series in Ramzan. Huzaifa was one of the key givers as well. तो हमने कराची DOTAI.com/generative AI पे तकरीबन 9 hours का generative AI करिकुलम बनाया हुआ है। अगर आप इसको जाकर देखें तो आपको बहुत अच्छी टॉक्स भी मिलेंगी, आपको समझ में आएगा कि किन टूल्स से आप generative AI को यूज कर सकते हैं। Some of the tools are in this talk as well. तो मैं इसको भी कोशिश करूंगा कि इस टॉक को भी उस पेज का पार्ट बना दूं। And again, I hope you enjoyed.